तुला राशि वालों, मुसीबत का बुलावा आ चुका है। तुम्हारे खिलाफ कोई ऐसी साजिश रची जा रही है जिसकी भनक शायद अभी तक तुम्हें नहीं है। लेकिन रुकिए, इससे भी बड़ी बात यह है कि जिस व्यक्ति को तुम अपना समझकर अपनी बातें बताते रहे हो, जरूरी नहीं कि वह तुम्हारी हर बात को अपने तक ही रख रहा हो। आने वाला समय तुम्हें किसी से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आंखें खोलने के लिए मजबूर कर सकता है। तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थिति बन सकती है जहां एक तरफ पुरानी बात दोबारा सामने आएगी और दूसरी तरफ कोई ऐसा फैसला लेना पड़ेगा जिसके बारे में तुमने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। सबसे बड़ा खतरा किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं, बल्कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले से हो सकता है। इसलिए आज की इस बात को बिल्कुल हल्के में मत लेना, क्योंकि आगे हम उस एक गलती के बारे में बताएंगे जिसे अगर तुला राशि वालों ने दोहरा दिया तो बनता हुआ काम भी उलझ सकता है। साथ ही बताएंगे कि वह कौन सा क्षेत्र है जहां तुम्हें सबसे ज्यादा सावधानी रखनी होगी, किस तरफ से राहत के संकेत मिल रहे हैं और शनिदेव का कौन सा बड़ा वरदान तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे रास्ता खोल सकता है। और हां, अगर आप तुला राशि से हैं तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ जय श्री हनुमान लिख दीजिए, क्योंकि आज की पूरी जानकारी आपके लिए एक चेतावनी भी है और एक उम्मीद भी। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि जैसे जैसे यह वीडियो आगे बढ़ेगा, शुरुआत में कही गई साजिश वाली बात का असली मतलब आपके सामने आता जाएगा। तुला राशि वालों, सबसे पहले बात करते हैं 23 अगस्त 2026 के वास्तविक पंचांग की। इस दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और विक्रम संवत 2083 चल रहा है। दिन रविवार है। पंचांग के अनुसार मूल नक्षत्र शाम लगभग 5:44 तक रहेगा और इसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ होगा। इस दिन चंद्रमा धनु राशि में रहेगा और सूर्य सिंह राशि में स्थित है। मध्य प्रदेश के भोपाल संदर्भ में ब्रह्म मुहूर्त लगभग सुबह 4:23 से 5:11 तक, अभिजीत मुहूर्त लगभग 11:57 से दोपहर 12:48 तक और अमृतकाल लगभग 10:33 से 12:21 तक बताया गया है। वहीं राहुकाल शाम 5:11 से 6:47 तक रहेगा। इसलिए नए शुभ कार्य के लिए इस अवधि से बचने की सलाह दी जाती है। ये समय स्थान के अनुसार कुछ मिनट आगे पीछे हो सकते हैं, इसलिए स्थानीय पंचांग को प्राथमिकता देना बेहतर है। अब बात आती है तुला राशि वालों के लिए इस दिन की असली ग्रह स्थिति की। 23 अगस्त के सूर्योदय के आसपास सिंह राशि में सूर्य, बुध और केतु स्थित हैं। कन्या राशि में शुक्र, मिथुन राशि में मंगल, कर्क राशि में गुरु, मीन राशि में वक्री, शनि और कुंभ राशि में राहु है, जबकि चंद्रमा धनु राशि में है। यह स्थिति तुला राशि से देखने पर बहुत दिलचस्प तस्वीर बनाती है। आपके लिए सिंह 11वां भाव है, कन्या 12वां भाव, मिथुन 9वां भाव, कर्क 10वां भाव, मीन 6ठा भाव और कुंभ 5वां भाव बनता है। इसलिए इस दिन आपकी कहानी सिर्फ धन या दुश्मनी तक सीमित नहीं है। यहां लाभ, काम, खर्च, प्रतियोगिता, योजनाएं, शिक्षा, रचनात्मकता और पुराने मामलों के दोबारा सामने आने जैसे कई विषय एक साथ सक्रिय दिखाई देते हैं। ग्रहों की यही स्थिति हमारी आज की पूरी भविष्यवाणी का आधार है। अब सबसे पहले उस बात पर आते हैं जिससे आज की शुरुआत हुई थी। तुला राशि वालों, तुम्हारे खिलाफ साजिश का मतलब यह नहीं कि हर व्यक्ति तुम्हारा दुश्मन है, बल्कि ग्रह स्थिति यह संकेत देती है कि आपको अपनी योजनाओं और निजी बातों को लेकर अधिक विवेक रखना चाहिए। खासकर जब सूर्य, बुध और केतु एक ही राशि क्षेत्र में हों, तब बोलचाल, निर्णय और दूसरों तक पहुंचने वाली जानकारी को लेकर सावधानी रखना समझदारी है। इसलिए अगर तुम्हारे मन में कोई बड़ा प्लान चल रहा है, कोई नया काम शुरू करने की तैयारी है, कोई आर्थिक फैसला लेने वाले हो या किसी व्यक्ति से अपने भविष्य की कोई महत्वपूर्ण बात साझा करने वाले हो, तो पहले सोचो कि सामने वाला उस जानकारी का क्या करेगा। हर किसी पर शक करना सही नहीं है, लेकिन हर किसी को अपनी पूरी कहानी बता देना भी समझदारी नहीं है। आज की पहली चेतावनी यही है कि अपनी योजना को शोर मत बनाओ, उसे काम बनाओ। अब दूसरी तरफ देखिए। तुला राशि से 6ठे भाव में शनि की स्थिति आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत देती है। शनिदेव यहां मेहनत, अनुशासन, प्रतियोगिता और विरोध जैसी परिस्थितियों को गंभीरता से देखने का संदेश देते हैं।
शनि की स्थिति को डरने के रूप में नहीं, बल्कि धैर्य की परीक्षा के रूप में समझना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार रोकने की कोशिश करता है, कोई काम लंबे समय से अटका हुआ है, कोई प्रतियोगिता तुम्हारे सामने है या किसी जिम्मेदारी से तुम भागना चाहते हो, तो शनि तुम्हें भागने के बजाय लगातार प्रयास करने की दिशा में धकेलता है। यही वजह है कि मैं इसे शनि देव का एक बड़ा वरदान कह रहा हूं, क्योंकि जो काम मेहनत, अनुशासन और धैर्य मांगता है, उसमें धीरे धीरे मजबूत होने की क्षमता बन सकती है। लेकिन शनि का वरदान जल्दी मिलने वाली चमक नहीं है। शनि का वरदान वह मजबूती है जो समय के साथ परिणाम देती है। तुला राशि वालों, अब बात करते हैं गुरु की। गुरु कर्क राशि में यानी आपकी राशि से दशम भाव में है। यह स्थान कर्म और कार्य क्षेत्र से जुड़ा है, इसलिए आने वाले समय में काम, जिम्मेदारी, करियर, प्रतिष्ठा और अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने को लेकर अवसरों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। अगर व्यवसाय करते हैं तो काम को व्यवस्थित करने की जरूरत पड़ सकती है। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने लक्ष्य को लेकर ज्यादा गंभीर होना पड़ेगा। गुरु की स्थिति यहां आपको यह संदेश देती है कि सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठने के बजाय अपने कर्मक्षेत्र को मजबूत करो। जिस काम को आप लगातार टालते रहे हैं, उसे अब व्यवस्थित तरीके से पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह भी आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। अब आते हैं राहु और केतु पर, क्योंकि आज की इस भविष्यवाणी में इन दोनों का महत्व काफी ज्यादा है। राहु आपकी राशि से पंचम भाव में कुंभ राशि में है और केतु 11वें भाव सिंह में सूर्य और बुध के साथ स्थित है। इसका अर्थ निकालते समय बहुत सावधानी जरूरी है। इसे किसी निश्चित अनहोनी की घोषणा नहीं समझना चाहिए, बल्कि यह समय अपनी सोच, योजनाओं, मित्र मंडली, लाभ की उम्मीदों और अपनी महत्वाकांक्षाओं को जांचने का है। राहु आपको किसी नए विचार की तरफ तेजी से आकर्षित कर सकता है, लेकिन हर आकर्षक अवसर सही अवसर हो, यह जरूरी नहीं। इसलिए अगर कोई आपको बहुत जल्दी बड़ा लाभ, आसान सफलता या बिना मेहनत के शानदार परिणाम का भरोसा दिला रहा है, तो निर्णय लेने से पहले तथ्यों को जरूर जांचें। वहीं केतु आपको यह सिखा सकता है कि हर व्यक्ति की स्वीकृति या हर पुराने संबंध को पकड़े रहना जरूरी नहीं है। जो चीज आपके जीवन में वास्तविक मूल्य नहीं जोड़ रही, उससे मानसिक दूरी बनाना भी कभी-कभी जरूरी होता है। और अब वह तीसरी बात जिसके बारे में शुरुआत से संकेत दिया जा रहा था। तुला राशि वालों, आपके लिए सबसे बड़ी गलती हो सकती है अपनी भावनाओं में आकर तुरंत प्रतिक्रिया देना। कोई आपको उकसाए, कोई आपकी आलोचना करे, कोई आपकी योजना पर सवाल उठाए या कोई पुरानी बात दोबारा छेड़ दे, तो उसी समय जवाब देने की जरूरत नहीं है। कुछ परिस्थितियों में आपका शांत रहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, क्योंकि एक बार बोले गए शब्द वापस नहीं आते। और जब ग्रहों की स्थिति संचार और निर्णय के क्षेत्र में सावधानी का संकेत दे रही हो, तब एक गलत संदेश, एक जल्दबाजी में किया गया वादा या बिना जांचे किया गया निर्णय बाद में परेशानी पैदा कर सकता है। इसलिए इस समय अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। अब धन और आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। तुला राशि वालों, आने वाला समय केवल पैसा आने का नहीं, बल्कि पैसे को सही दिशा में रखने का भी है। अगर आपको कहीं से भुगतान मिलना है, पुराना पैसा अटका हुआ है या कोई आर्थिक अवसर सामने आ रहा है, तो उससे पहले शर्तों को अच्छी तरह समझ लें। बिना पढ़े किसी कागज पर हस्ताक्षर न करें और किसी के कहने मात्र से आर्थिक निर्णय न लें। राहु की स्थिति आपको बड़े अवसरों की तरफ आकर्षित कर सकती है, लेकिन अवसर और जोखिम दोनों को साथ देखकर चलना जरूरी है। अगर आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं और जरूरत तथा इच्छा के बीच अंतर समझते हैं, तो आर्थिक स्थिति को व्यवस्थित करने में मदद मिल सकती है। एक बात विशेष रूप से याद रखिए, इस समय पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है कि कमाए हुए पैसे को संभालना सीखें। करियर की बात करें तो यहां गुरु की स्थिति सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है। तुला राशि वालों, अगर पिछले समय से आपको लग रहा था कि आपकी मेहनत का सही परिणाम नहीं मिल रहा, तो अब आपको अपने काम करने के तरीके को बदलने पर विचार करना चाहिए। सिर्फ ज्यादा मेहनत करना काफी नहीं है, सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। नौकरी करने वालों को अपने वरिष्ठों से संवाद करते समय संयम रखना चाहिए। व्यवसाय करने वालों को ग्राहकों, साझेदारों और लेन देन से जुड़ी बातों को लिखित रूप में स्पष्ट रखना चाहिए।
विद्यार्थियों के लिए भी यह समय लक्ष्य को बार बार बदलने के बजाय एक दिशा पर टिके रहने का है। अगर पढ़ाई में ध्यान भटक रहा है तो मोबाइल और दूसरी डिस्ट्रैक्शंस से दूरी बनाकर पढ़ाई का निश्चित समय तय करना बेहतर रहेगा। तुला राशि वालों, यहां एक और बात को बिल्कुल नजरअंदाज मत करना। आने वाले समय में आपके सामने कोई ऐसा अवसर आ सकता है जिसे देखकर पहली नजर में आपको लगे कि यही वह मौका है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। लेकिन याद रखिए, हर चमकती हुई चीज आपके लिए सही हो, यह जरूरी नहीं है। खासकर अगर कोई व्यक्ति आपको बहुत जल्दी फैसला लेने के लिए मजबूर करे, बार बार कहे कि अभी फैसला नहीं किया तो मौका हाथ से निकल जाएगा, या बिना पूरी जानकारी दिए आपको किसी काम में पैसा लगाने के लिए कहे, तो वहां थोड़ा रुकना आपके लिए बेहतर रहेगा। राहु की स्थिति आपको नई चीजों की तरफ आकर्षित कर सकती है, लेकिन इसी वजह से आपको अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल और ज्यादा करना होगा। किसी भी नए काम में कदम रखने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी जुटाइए। जो बात समझ में नहीं आ रही, उसे सिर्फ इसलिए स्वीकार मत कीजिए क्योंकि सामने वाला बहुत विश्वास के साथ उसे बता रहा है। और तुला राशि वालों, अगर आपके जीवन में कोई पुराना मामला काफी समय से अटका हुआ है तो उसके बारे में भी एक महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए। कई बार हम किसी पुराने विवाद, पुराने रिश्ते, पुराने नुकसान या किसी पुराने फैसले को मन में लेकर आगे बढ़ते रहते हैं। बाहर से लगता है कि मामला खत्म हो चुका है, लेकिन अंदर से हम उसी बात को बार बार सोचते रहते हैं। आने वाला समय आपको ऐसी ही किसी पुरानी बात से मानसिक रूप से बाहर निकलने का अवसर दे सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि पुरानी घटना अचानक बदल जाएगी, बल्कि आपका उसके प्रति नजरिया बदल सकता है। और जब नजरिया बदलता है तो वही घटना जो पहले बहुत बड़ी परेशानी लगती थी, धीरे धीरे एक सीख बन जाती है। इसलिए हर उस चीज को पकड़े मत रहिए जिसे समय पहले ही पीछे छोड़ चुका है। अब बात करते हैं आपकी मेहनत और परिणाम के बीच के अंतर की। तुला राशि वालों, हो सकता है पिछले कुछ समय से आपको ऐसा लगा हो कि आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन परिणाम आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं मिल रहा। कभी काम बनते बनते रुक गया, कभी किसी ने आखिरी समय पर साथ नहीं दिया और कभी आपने पूरी तैयारी की, लेकिन परिणाम फिर भी आपके पक्ष में नहीं आया। ऐसी स्थिति में निराश होना स्वाभाविक है, लेकिन क्षणिक की स्थिति आपको यही सिखाती है कि एक दो असफलताओं को अंतिम परिणाम मत समझिए। जो व्यक्ति लगातार अपनी गलतियों को सुधारता है, अपनी दिनचर्या को बेहतर करता है और बिना शोर किए मेहनत करता रहता है, वहीं धीरे धीरे मजबूत स्थिति बना सकता है। इसलिए अगर अभी आपको रास्ता धीमा दिखाई दे रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि रास्ता बंद है। कभी कभी धीमी गति ही आपको ऐसी मजबूती देती है जो अचानक मिली सफलता नहीं दे पाती। एक और संकेत आपको अपने सामाजिक दायरे को लेकर मिल रहा है। आने वाले समय में आपको यह समझने का अवसर मिल सकता है कि कौन व्यक्ति वास्तव में आपके साथ है और कौन केवल परिस्थितियों के अनुसार आपके करीब आता है। लेकिन यहां भी जल्दबाजी मत करना। किसी की एक बात या एक व्यवहार देखकर उसके बारे में अंतिम फैसला मत लेना। लोगों को समय के साथ देखिए। जो व्यक्ति आपकी सफलता में खुश होता है, आपकी असफलता में आपका मजाक नहीं उड़ाता, आपकी निजी बातों को सुरक्षित रखता है और जरूरत पड़ने पर सही सलाह देता है, ऐसे लोगों की कद्र कीजिए। वहीं जो व्यक्ति बार बार आपकी कमजोरी को आपकी पहचान बनाने की कोशिश करता है, उससे उचित दूरी रखना समझदारी है। आपको हर व्यक्ति से लड़ने की जरूरत नहीं है। कई बार बिना कोई विवाद किए अपनी सीमा तय कर देना ही सबसे मजबूत जवाब होता है। और यहां तुला राशि वालों के लिए एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी बात है। इस समय अपने लक्ष्य को लेकर दूसरों से तुलना करना बंद कीजिए। किसी दूसरे व्यक्ति की सफलता देखकर यह मत सोचिए कि आप पीछे रह गए हैं। हर व्यक्ति का समय, परिस्थिति और रास्ता अलग होता है। गुरु की कर्म क्षेत्र से जुड़ी स्थिति आपको अपने रास्ते पर ध्यान देने का संदेश देती है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपसे आगे दिखाई दे रहा है तो उससे जलने के बजाय यह देखिए कि वह ऐसा क्या कर रहा है जिसे आप अपने जीवन में बेहतर तरीके से अपना सकते हैं। प्रतियोगिता को दुश्मनी मत बनाइए, उसे अपनी क्षमता बढ़ाने का माध्यम बनाइए, क्योंकि आपकी असली लड़ाई किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं बल्कि कल वाले अपने आप से है। तुला राशि वालों, इस पूरे समय में एक और चीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी और वो है आपका मानसिक संतुलन।
जब लगातार कई चीजें एक साथ चलती हैं, तो मन हर छोटी बात को बड़ा बनाकर देखने लगता है। ऐसे समय में हर घटना को कोई संकेत मान लेना सही नहीं है। अगर किसी दिन काम नहीं बना, तो इसका मतलब यह नहीं कि कोई आपके खिलाफ है। अगर किसी व्यक्ति ने बात नहीं की, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो आपसे नाराज है। और अगर कोई योजना रुक गई, तो इसका मतलब यह भी नहीं कि आपका भाग्य खराब हो गया। वास्तविक कारणों को समझना सीखिए। जहां सुधार की जरूरत है, वहां सुधार कीजिए, और जहां धैर्य की जरूरत है, वहां धैर्य रखिए। यही संतुलन आपको आने वाले समय में कई गलत फैसलों से बचा सकता है। इसलिए आज की पूरी भविष्यवाणी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि तुला राशि वालों को इस समय डरकर नहीं, बल्कि जागरूक होकर आगे बढ़ना है। अपने काम पर नजर रखनी है, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना है, पैसों के मामले में सावधानी रखनी है। निजी जानकारी हर किसी से साझा नहीं करनी है, और किसी भी व्यक्ति को बिना प्रमाण अपना दुश्मन नहीं मानना है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों को समझ गए, तो जिन परिस्थितियों से आपको डर लग रहा था, उन्हीं परिस्थितियों को संभालना आपके लिए आसान हो सकता है। क्योंकि कई बार जिंदगी में समस्या आने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह होता है कि हम उस समस्या के सामने कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। अब परिवार और रिश्तों की बात करें। यहां आपको एक महत्वपूर्ण संतुलन रखना होगा। किसी व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव दिखाई दे, तो तुरंत यह निष्कर्ष मत निकालिए कि वह आपका दुश्मन बन गया है। हो सकता है उसके अपने कारण हों, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार बार आपका आत्मविश्वास तोड़ता है, आपकी निजी बातें दूसरों के सामने रखता है, आपके निर्णयों का मजाक बनाता है, या हर अच्छी चीज में कमी निकालता है, तो उसके साथ अपनी सीमाएं स्पष्ट करना जरूरी है। रिश्ते खत्म करना हर समस्या का समाधान नहीं है। कई बार सही दूरी और स्पष्ट सीमाएं ही काफी होती हैं। इसलिए तुला राशि वालों, इस समय आपको लड़ाई से ज्यादा समझदारी की जरूरत है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात। अगर पिछले कुछ समय से आपको बार बार लग रहा है कि लोग आपके खिलाफ हैं, हर काम रुक रहा है, या कोई अदृश्य शक्ति आपको रोक रही है, तो सबसे पहले वास्तविक कारणों को समझिए। हर परेशानी किसी साजिश का परिणाम नहीं होती। कभी कभी खराब प्लानिंग, गलत टाइमिंग, कम्युनिकेशन की कमी, या हमारी अपनी जल्दबाजी भी समस्या का कारण बन सकती है। इसलिए किसी पर बिना प्रमाण आरोप लगाने से बचिए। अगर कोई वास्तविक समस्या है, तो उसे तथ्य के आधार पर समझिए। यही आज के ग्रह संकेतों को समझने का सबसे संतुलित तरीका है। अब बात करते हैं शनि देव के वरदान की। तुला राशि वालों, छठे भाव का शनि आपको उन चीजों में मजबूत बनाने की क्षमता का संकेत देता है जिनसे आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। प्रतियोगिता हो, जिम्मेदारी हो, विरोध हो, या कोई ऐसा काम जिसे पूरा करने में समय लग रहा हो, यहां शनि आपको धैर्य की परीक्षा के साथ साथ लगातार प्रयास की सीख देता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, तो उससे लड़ने में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। अपना काम इतना मजबूत करो कि परिणाम खुद जवाब देने लगे। यही शनि का रास्ता है। शनि जल्दी प्रभावित नहीं होते, लेकिन निरंतरता और अनुशासन को महत्व देने वाली परंपरा में उन्हें कर्म फल से जोड़ा जाता है। इसलिए आज से अपने काम का एक छोटा सा नियम बनाइए और उसे रोज निभाइए। अब उस एक सावधानी की बात जो इस पूरे वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात है। तुला राशि वालों, किसी भी व्यक्ति को अपना निजी पासवर्ड, बैंक संबंधी जानकारी, जरूरी दस्तावेज, निजी फोटो, निजी योजनाएं या संवेदनशील जानकारी बिना आवश्यकता के साझा मत कीजिए। यह सिर्फ ज्योतिष की बात नहीं, बल्कि सामान्य जीवन की समझदारी भी है। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपकी निजी जानकारी जानने की कोशिश करता है, तो सतर्क रहिए, लेकिन केवल शक के आधार पर उसे दुश्मन घोषित मत कीजिए। व्यवहार देखिए, तथ्य देखिए, और फिर निर्णय लीजिए। आपकी सुरक्षा डर से नहीं, समझदारी से बढ़ेगी। अब आध्यात्मिक पक्ष की बात करते हैं। 23 अगस्त को शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इसलिए आस्था रखने वाले लोग अपनी परंपरा के अनुसार भगवान विष्णु की भक्ति, मंत्र जप, संयम या एकादशी से जुड़े धार्मिक नियमों का पालन कर सकते हैं। हनुमान जी में श्रद्धा रखने वाले लोग हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। यहाँ उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि मन को स्थिर करना है। जब मन शांत होता है, तो निर्णय भी अधिक स्पष्टता से लिए जाते हैं। अगर आप पूजा पाठ करते हैं, तो सुबह के ब्रह्म मुहूर्त का समय साधना या ध्यान के लिए उपयोग किया जा सकता है। राहुकाल लगभग 5:11 से
6:47 शाम तक है। इसलिए नए शुभ आरंभ के लिए इस अवधि से बचने की परंपरा है। अब तुला राशि वालों, एक ऐसी बात जो आपको जरूर याद रखनी है। इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत कोई जादुई उपाय नहीं, बल्कि आपका धैर्य, आपकी समझदारी और आपके कर्म हैं। कोई व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है, यह आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया कैसे देंगे, यह आपके हाथ में है। कोई आपकी आलोचना करे तो पहले देखिए उसमें कोई उपयोगी बात है या नहीं। कोई आपको उकसाए तो तुरंत जवाब मत दीजिए। कोई अवसर आए तो उसके पीछे भागने से पहले जांच कीजिए। और कोई व्यक्ति लगातार आपका मनोबल तोड़े तो उससे स्वस्थ दूरी बनाइए। यही छोटी छोटी बातें आपके लिए बड़े बदलाव की नींव बन सकती हैं। और अब वापस आते हैं उस साजिश वाली बात पर। हो सकता है तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश हो, लेकिन जरूरी नहीं कि वह किसी व्यक्ति की हो। कभी कभी हमारी अपनी पुरानी आदतें भी हमारे खिलाफ साजिश जैसी काम करती हैं। बार बार काम टालना, गलत लोगों की बातों में आना, बिना जांचे निर्णय लेना, अपने लक्ष्य को बार बार बदलना और छोटी असफलता के बाद खुद पर विश्वास खो देना। ये ऐसी चीजें हैं जो धीरे धीरे हमें पीछे खींचती हैं। इसलिए इस समय सबसे पहले अपने भीतर के इन विरोधियों को पहचानो। अगर तुमने इन्हें हरा दिया तो बाहर की परिस्थितियों का सामना करना बहुत आसान हो जाएगा। तुला राशि वालों, 23 अगस्त का दिन आपको एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। डर कर पीछे हटने का नहीं, बल्कि सोच समझकर आगे बढ़ने का। गुरु कर्म क्षेत्र से जुड़े विषयों में विस्तार की दिशा दिखा रहा है। शनि मेहनत और अनुशासन की परीक्षा ले रहा है। राहु आपकी योजनाओं और इच्छाओं में सावधानी का संकेत दे रहा है, और केतु आपको यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि कौन सी चीज वास्तव में आपके लिए जरूरी है और कौन सी केवल दिखावे की है। इन सभी संकेतों को जोड़कर देखें तो सबसे बड़ा लाभ उसी व्यक्ति को मिलेगा जो जल्दबाजी से बचेगा और अपने कर्म पर ध्यान देगा। अगर आपके जीवन में अभी कोई बड़ा फैसला सामने है तो उसे डर के कारण मत टालिए और उत्साह में आकर तुरंत मत कीजिए। जानकारी जुटाइए, सही लोगों से सलाह लीजिए, फायदे और नुकसान को लिख कर देखिए और फिर फैसला कीजिए। अगर मामला पैसा, स्वास्थ्य, पढ़ाई या कानूनी जिम्मेदारी से जुड़ा है तो संबंधित विशेषज्ञ की उचित सलाह को प्राथमिकता दीजिए। ज्योतिषीय संकेत आपको आत्मचिंतन और सावधानी की दिशा दे सकते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन के निर्णय वास्तविक परिस्थितियों को देखकर ही लेने चाहिए। और अब अंत में वही बात जो शुरुआत में कही थी। तुला राशि वालों, मुसीबत का बुलावा आया है या नहीं, यह डर कर तय करने की जरूरत नहीं है। असली बात यह है कि आने वाले समय में तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी हैं। जो व्यक्ति तुम्हारे सामने मीठा बोलता है, जरूरी नहीं कि वह बुरा हो। और जो तुम्हें किसी गलती से रोकता है, जरूरी नहीं कि वह तुम्हारा दुश्मन हो। इसलिए चेहरों से नहीं, व्यवहार से लोगों को पहचानो। शब्दों से नहीं, कर्मों को देखो। और सबसे ज्यादा अपने फैसलों को मजबूत बनाओ। अगर आज की यह बात आपको अपने जीवन से जुड़ी हुई लगी है तो कमेंट में जय श्री हनुमान जरूर लिखिए और बताइए कि इस समय आपकी सबसे बड़ी चिंता किस क्षेत्र को लेकर है। धन, करियर, परिवार या कोई पुराना अटका हुआ काम। याद रखिए, आने वाला समय डरने वालों के लिए नहीं, बल्कि समय को समझकर सही कदम उठाने वालों के लिए है। भगवान विष्णु और हनुमान जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके कर्म मजबूत हों, आपका मन शांत रहे और आपके जीवन में जो भी सही अवसर आने वाला है उसे पहचानने की बुद्धि आपको मिले। जय श्री हनुमान, जय श्री विष्णु। नमस्कार तुला राशि वालों, हर हर महादेव। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को हाइप जरूर कर दें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा तुला राशि के पास जा सके। आपका दिन शुभ हो।